हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, सरकारी शिक्षक भर्ती 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट आपकी है 11,000 प्लस, यानी 11,000 से भी ज़्यादा आपकी वैकेंसी है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी परमानेंट पोस्ट है और इस पे आवेदन करने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा या फिर इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। स्कूल एजुकेशन की तरफ से तेलंगाना हैदराबाद, और इसमें टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है, जिसमें कि असिस्टेंट सेकेंडरी ग्रेड टीचर, लैंग्वेज टीचर, फिज़िकल एजुकेशन टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, और स्पेशल एजुकेशन टीचर का प्राइमरी लेवल पर भी है और सेकेंडरी लेवल की भी पोस्ट है। तो बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या पोस्ट रहने वाली है, ये हम आगे डिटेल देख लेते हैं। और इसमें जो है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, और ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 4 मार्च 2024 से, और लास्ट डेट है आपकी 2 अप्रैल 2024 जो है ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है। बाकी कौन कौन सी पोस्ट है ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो आगे देख लेते हैं हम। The applicant shall carefully go through the information bulletin and satisfy themselves about their eligibility for this recruitment। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो पहले इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें, इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह देख लें, उसके बाद ही जो है अप्लाई करें। और ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका डिटेल नोटिफिकेशन, इसकी फुल इंफॉर्मेशन दी गई है। बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, तो वो वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी द एप्लीकेंट हैव टू पे ए फीस ऑफ ₹1000 फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली टूवर्ड्स एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। तो आपकी इसमें जो फ़ीस रहने वाली है वो ₹1000 आपकी फ़ीस चार्ज लगेगा। और बाकी इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT टेस्ट भी होगा, इसमें आपका एग्ज़ाम होगा इसमें आपका। और बाकी डेट वगैरह तो हम देख ही चुके हैं, एक बार हम देख लेते हैं। 4 मार्च 2024 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 2 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है, और आपकी जो फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट है वो आपकी 2 अप्रैल 2024 है। बाकी इसमें आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है, और फ़ीस वगैरह आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। तो आगे देखते हैं हम और आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। द एप्लीकेंट शैल कंपल्सरी अपलोड स्कैन रिसेंट फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो इसमें कैंडिडेट को कंपल्सरी मांगा गया है कि उन्हें जो है अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह स्कैन करके ही अपलोड करना होगा। रिटन टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। तो रिटन टेस्ट जो है वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका। ऑनलाइन आपके सेंटर्स पड़ेंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट्स की जहाँ भी आपके एग्ज़ाम सेंटर पढ़ने वाले, इनकी लिस्ट दी गई है। आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ लें कि कहाँ कहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर पढ़ने वाला है। बाकी नोट में करके बताया गया है, कैंडिडेट कैन सबमिट देयर ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस ऑफ टेस्ट सेंटर इन देयर एप्लीकेशन, हाउएवर असाइनिंग ऑफ कैंडिडेट टू सेंटर्स डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। तो जो भी उनको एग्ज़ाम सेंटर कैंडिडेट को दिया जाएगा वो उनकी कैपेसिटी और अवेलेबिलिटी को देखकर ही दिया जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। बाकी द पर्सन ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस, ऑटोनोमस बॉडीज़ एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा व्हाटएवर इन परमानेंट और टेम्परेरी कैपेसिटी और एज वर्क चार्ज। तो ये सारी जो है कंडीशन रखी गई है। बाकी टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म लेटर। तो जो आपकी एग्ज़ाम की डेट वगैरह है कि कब आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, तो वो डेट आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर चेक करते रहना है, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको समय से मिलती रहे। एंड ईच डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मीडिया वाइज वैकेंसीज फॉर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट आर मेंशन इन द एनेक्सर। तो ये भाई जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज ये जो रिक्रूटमेंट है इसको डिवाइड किया गया है। और आगे देखते हैं आगे क्या जानकारी है।
रूल्स ऑफ रिजर्वेशन वगैरह के बारे में बात की गई है। तो जो रिजर्वेशन वगैरह है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन हर कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को दिया जाता है वो आपको मिलेगा। बाकी और क्या डिटेल है वो देखते हैं। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं। द रिक्रूटमेंट शैल बी थ्रू ए सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ रिटन टेस्ट एंड अदर क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वैसे जो इसमें रिक्रूटमेंट का जो मेथड है वो रिटन टेस्ट पर ही आधारित है। तो इसी के माध्यम से जो है आपका रिटन टेस्ट के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एंड फॉर स्कूल असिस्टेंट, सेकेंडरी ग्रेड टीचर, लैंग्वेज टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो ये अलग अलग जो है जो टीचर्स की पोस्ट है उनके बारे में बात की गई है। एंड इसमें बताया गया है कि द टोटल मार्क्स शैल बी 100 आउट ऑफ विच 80 मार्क्स शैल बी फॉर द रिटन टेस्ट। तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें से आपको 80 मार्क्स रिटन टेस्ट में लाने होंगे। एंड रिमेनिंग 20 मार्क्स, जो बचे हुए 20 मार्क्स हैं उनमें 20% वेटेज फॉर मार्क्स ऑब्टेन इन टी-सेट एंड एप्टेट और सी-टेट। तो 20% वेटेज है वो इनका दिया जाएगा टी-सेट और एप्टेट और सी-टेट वगैरह के लिए। बाकी आगे क्या डिटेल है ये देख लेते हैं। फॉर स्कूल असिस्टेंट, फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर PET, द टोटल मार्क्स ऑफ 100 शैल बी फॉर द रिटन टेस्ट। रिक्रूटमेंट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट कम रोस्टर सिस्टम एज पर द एक्सिस्टिंग प्रोवाइजिंग बीइंग अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। तो इसमें एक चीज़ और कंफर्म किया गया है कि जो तेलंगाना, मतलब इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने तेलंगाना राज्य से जो है एजुकेशन वगैरह की हुई हो। सीटेट कैंडिडेट, जो सीटेट पास कैंडिडेट हैं वो अप्लाई तो कर सकते हैं बट उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो तेलंगाना राज्य से ही होनी चाहिए, तभी वे कैंडिडेट जो हैं इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं हम। बाहरी राज्यों के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी वगैरह देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ए कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ टीचर शैल फुली पॉसेस द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एज मेंशन। तो नीचे देख लेते क्वालिफिकेशन क्या है। प्रोवाइडेड further that the candidate who are pursuing final year of final semester as the case may be of the required qualification are also eligible to apply for the post concerned, only submitting the detail of such examination in the online application। तो इसमें अपेयरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। जिन कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक कंप्लीट हो गई हो वही कैंडिडेट इस पोस्ट पर जो है आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे मस्ट बताया गया है, ये पॉइंट जो है ज़रूरी है। मस्ट पॉसेस इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन तेलंगाना और अदर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें वही कैंडिडेट जो है इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं जिनका इंटरमीडिएट यानी 12th वगैरह का जो सर्टिफिकेट हो वो तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड हो, वही कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो कैंडिडेट की एजुकेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बोर्ड के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, यानी उसकी मतलब उसकी बॉडी से, जो तेलंगाना की गवर्नमेंट ऑफ बॉडी है उसके द्वारा कंडक्ट कराया गया होना चाहिए। वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं और वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट पॉसेस एकेडमिक डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC। टीचर एजुकेशन कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसमें साफ तौर पर बता दिया गया है कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट इन पोस्ट पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। बाकी द एप्लीकेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड रिक्विसाइड डिग्री थ्रू ओपन यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस एजुकेशन मोड आर रिक्वायर्ड टू हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो अगर किसी कैंडिडेट ने ओपन यूनिवर्सिटी से भी किया है या फिर डिस्टेंस एजुकेशन भी किया है तो वो चलेगा, बट वो AICT के द्वारा या UGC वगैरह के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए वो डिग्री आपकी, तो आप एलिजिबल होंगे। स्पेशल एजुकेशन कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज दी गई है। अब हम एक एक करके इसे डिस्कस कर लेते हैं। स्कूल असिस्टेंट की पोस्ट है, तो स्कूल असिस्टेंट मैथमेटिक्स की पोस्ट के लिए मस्ट पॉसेस ए ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स।
तो आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में किया हुआ हो या फिर ग्रेजुएशन किया हुआ हो या फिर इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो 50% अंकों के साथ किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से। बाकी इन केस ऑफ SC ST BC एंड डिफरेंट एबल्ड कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स भी चलेगा। और आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन पास होना चाहिए, यानी बीएड आपका होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन इन बीएड, या तो आपका नॉर्मल बीएड होना चाहिए या फिर स्पेशल एजुकेशन इन बीएड कोर्स आपका होना चाहिए विद मैथमेटिक्स के साथ। आगे और करके और भी कंडीशन दी गई हैं, तो इसे भी आप देख सकते हैं। और पास इन पेपर 2 ऑफ तेलंगाना, यानी जो तेलंगाना का टेट है वो आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, या आंध्र प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका जो है क्वालिफाई हो, या फिर सीटेट भी आपका क्वालिफाई हो विद मैथमेटिक्स एंड साइंस एज ऑप्शनल, तो ये भी आपका चलेगा। बट आपकी जो एजुकेशन है वो तेलंगाना बोर्ड से ही रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आगे है स्कूल असिस्टेंट फिजिकल साइंस के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन डिग्री किया हुआ विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे कि फिज़िक्स हो गया, और एज ऑप्शनल्स फिज़िक्स और इट्स अलाइड सब्जेक्ट एज गिवन इन द एनेक्सर टू दिस GO, एंड केमिस्ट्री हो गया। तो इसमें आपने जो है कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, या फिर आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो। SC ST एंड BC या डिफरेंट एबल्ड कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स भी चलेगा। और साथ ही आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री पास की हुई हो, बीएड या फिर स्पेशल एजुकेशन इन बीएड कोर्स में आपने किया हुआ हो विद फिजिकल साइंस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, या फिर साइंस एज ए मैथडोलॉजी सब्जेक्ट, तो ये आपने किया हुआ हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे और करके भी कंडीशन दी गई हैं, तो अगर आपने ये भी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके लिए आपका जो तेलंगाना का टेट है वो आपने पेपर 2 क्वालिफाई किया हुआ हो, या फिर आंध्र प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हुआ हो। साथ ही स्कूल असिस्टेंट बायोलॉजिकल साइंस की पोस्ट है, तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ऑप्शनल्स में बोटनी हो सकता है, जियोलॉजी वगैरह हो सकता है। तो ये नीचे और भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसमें आपने जो है 50% अंकों के साथ किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ हो। बाकी SC ST BC एंड डिफरेंट एबल कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स भी चलेगा। और इसके लिए आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड नॉर्मल पास किया हो, या फिर स्पेशल एजुकेशन इन बीएड कोर्स विद बायोलॉजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस, या फिर बोटनी या फिर जियोलॉजी, ये आपने किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसके लिए आपने जो है तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो, या फिर आंध्र प्रदेश का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह, या फिर सीटेट वगैरह क्वालिफाई किया हो, बट आपकी एजुकेशन जो है तेलंगाना बोर्ड से ही रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। आगे है स्कूल असिस्टेंट सोशल स्टडी की पोस्ट, तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट में, जैसे कि हिस्ट्री हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, और जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें से आपने कोई 2 सब्जेक्ट जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हुआ हो, या फिर किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट लेवल पर आपने इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आपका 50% अंकों के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। और बाकी जो SC ST BC एंड डिफरेंट एबल्ड कैंडिडेट है उनके लिए 45% मार्क्स भी चलेगा। और आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है यानी बीएड आपने क्वालिफाई किया हुआ, या फिर स्पेशल एजुकेशन इन बीएड कोर्स विद स्पेशल सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस, या फिर जियोग्राफी, या फिर हिस्ट्री, या पॉलिटिक्स, या फिर पॉलिटिकल साइंस, या इकोनॉमिक्स वगैरह रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने किया हुआ हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आगे और करके कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें अगर ये कंडीशन आप पूरी करते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका तेलंगाना स्टेट का जो टेट है वो पास होना चाहिए, पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और
आगे पोस्ट है आपकी स्कूल असिस्टेंट इंग्लिश की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो विद इंग्लिश में एज वन ऑफ द ऑप्शनल, या फिर ग्रेजुएशन इन लिटरेचर इन इंग्लिश में किया हुआ, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो इंग्लिश में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ। SC ST डिफरेंट एबल्ड कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स चलेगा। एंड आपने बीएड किया हुआ हो या फिर स्पेशल एजुकेशन इन बीएड कोर्स विद इंग्लिश एज ए मैथडोलॉजी सब्जेक्ट, ये आपने किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी टेट वगैरह जो है तेलंगाना टेस्ट आपका पास होना चाहिए, या फिर आंध्र प्रदेश टेट पेपर 2 आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए। इसी प्रकार से स्कूल असिस्टेंट तेलुगु के लिए पोस्ट है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है आपने ग्रेजुएशन किया विद तेलुगु एज वन ऑफ द ऑप्शनल एंड ग्रेजुएशन इन लिटरेचर इन तेलुगु, या फिर बैचलर डिग्री इन ओरिएंटल लैंग्वेज में आपने किया हुआ इन तेलुगु में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन तेलुगु में किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ। SC ST BC एंड डिफरेंट एबल कैंडिडेट के लिए 45%। एंड आपने बीएड क्वालिफाई किया हुआ या फिर स्पेशल एजुकेशन इन बीएड कोर्स विद तेलुगु एज ए मैथडोलॉजी सब्जेक्ट और लैंग्वेज में आपने ट्रेनिंग इन तेलुगु में आपने जो है क्वालिफाई किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर और भी ये कंडीशन दी गई है, अगर ये कंडीशन आप पूरी करते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तेलंगाना टेट वगैरह आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसी प्रकार से स्कूल असिस्टेंट हिंदी की पोस्ट है, तो ये आप एक बार इसे देख लें। और स्कूल असिस्टेंट उर्दू की पोस्ट है, यानी बहुत सारी पोस्ट है। स्कूल असिस्टेंट कनाडा की पोस्ट है, तो इसमें लैंग्वेज की भी पोस्ट है और सब्जेक्ट वाइज भी बहुत सारी पोस्ट है। स्कूल असिस्टेंट तमिल लैंग्वेज, स्कूल असिस्टेंट मराठी की पोस्ट है, स्कूल असिस्टेंट संस्कृत के लिए पोस्ट है, तो स्कूल असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन के लिए पोस्ट है। मैंने कुछ पोस्ट को तो डिस्कस कर लिया है, बाकी कुछ पोस्ट को मैंने इसमें जो है कवर नहीं किया, तो आप जो है एक बार इसे अच्छे से ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। एक बार हम इसे देख लेते हैं, जैसे कि स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है अपर प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पर, तो इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने बैचलर डिग्री किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, और SC ST BC एंड डिफरेंट एबल्ड कैंडिडेट के 45% मार्क्स भी चलेगा। और आपने बीएड जो है पास किया हुआ हो या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन या इसके इक्विवेलेंट आपने किया हो किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन वगैरह से। और आगे जो है तेलंगाना टेट आपने क्वालिफाई किया हुआ पेपर 2, और सेकेंडरी ग्रेड के लिए भी जो कंडीशन है वो है आपका सीनियर सेकेंडरी या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, और SC ST BC कैंडिडेट के लिए 45%, एंड साथ ही साथ आपने 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन इन DED या फिर 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और भी कंडीशन दी गई हैं, तो अगर आप ये कंडीशन पूरी करते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपका तेलंगाना टेट है वो आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आंध्र प्रदेश का टेट जो है वो पेपर 1 या फिर सीटेट पेपर 1। बाकी स्पेशल एजुकेशन टीचर पोस्ट एट प्राइमरी लेवल के लिए भी दिया गया है, तो इसे आप एक बार देख लें। बाकी लैंग्वेज टीचर के लिए है, तेलुगु के लिए है, और लैंग्वेज टीचर हिंदी के लिए है, लैंग्वेज टीचर उर्दू के लिए पोस्ट है। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? लैंग्वेज टीचर कनाडा की जो है पोस्ट है, लैंग्वेज टीचर मराठी की पोस्ट है, लैंग्वेज टीचर तमिल की पोस्ट है, तो एक बार इसे देख लें आप। लैंग्वेज टीचर संस्कृत के लिए पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड लैंग्वेज मीडियम स्टडी क्वालिफिकेशन। एज वगैरह देख लेते, एज वगैरह क्या है। द कैंडिडेट शुड पॉसेस द मिनिमम, तो मिनिमम एज आपकी जो है वो 18 ईयर है और मैक्सिमम एज आपकी 46 ईयर है। बाकी एज वगैरह आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2023 के बेस पर आपकी जो है एज काउंट होगी। और तो जो मिनिमम एज 18 ईयर है, एप्लीकेंट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न आफ्टर 1 जुलाई 2005। तो जो भी कैंडिडेट की जो मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट रखी गई है उसमें ये बताया गया है कि जो कैंडिडेट है वो 1 जुलाई 2005 के पहले का 1 जुलाई 2005 के बाद का जो है वो बॉर्न नहीं होना चाहिए कैंडिडेट। और जो मैक्सिमम एज की जो रिक्वायरमेंट रखी गई 46 ईयर, उसमें ये बताया गया कि एप्लीकेंट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न बिफोर
2 जुलाई 1977। तो जो भी कैंडिडेट्स में अप्लाई करो उसको मैक्सिमम एज की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट है वो 2 जुलाई 1977 से पहले का जो बॉर्न नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन इसमें रखी गई है, एक बार इसे आप ज़रूर पढ़ लें। एंड तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा अप टू 5 ईयर बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ रेगुलर सर्विस। तो जो भी एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग एक्स सर्विस मैन है तो 3 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST और BC एंड EWS कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन एंड फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा। बाकी इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड जो है एग्ज़ाम होगा और कहाँ कहाँ सेंटर पड़ेंगे वो डिस्ट्रिक्ट्स वाइज यहाँ पे बताया गया है। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम सेंटर आपके पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे डिटेल दे दी गई है, तो एक बार आप इसे देख लें। और इशू ऑफ हॉल टिकट्स शैल बी इशूड टू द कैंडिडेट इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय द कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन तेलंगाना हैदराबाद। पब्लिशिंग ऑफ द इनिशियल की एंड फिलिंग ऑफ ऑब्जेक्शन। तो भाई जो इसकी आंसर की वगैरह आएगी उसके लिए अगर जो है आप बाद में कोई ऑब्जेक्शन वगैरह फ़ाइल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो उसके लिए डिटेल दे दी गई है, तो एक बार आप इस डिटेल को ज़रूर पढ़ लें। एंड सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह बताया गया है किस प्रकार से होगा, नंबर ऑफ़ मार्क्स वगैरह के हिसाब से कितनी कितनी जो है रिटन टेस्ट की कितनी वेटेज होगी, एक बार इसे देख लेते हैं। रिटन टेस्ट में जो है आपका जो वेटेज बनेगा वो 80% एंड पेपर टू ऑफ टेट के लिए आपका 20% वेटेज बनेगा, यानी जो रिटन टेस्ट है उसका आपका 80% का वेटेज बनेगा और जो आपका टेट है पेपर 2 वो उसके लिए आपका 20% वेटेज बनेगा, तो कुल मिलाकर आपका 100% का होगा। और बाकी तो ये आपका नंबर मैक्सिमम मार्क्स वगैरह बताया गया है 150 मार्क्स का। और द एप्टेड स्कोर ऑब्टेन्ड बिफोर द अपॉइंटेड डे ऑफ द 2 जुलाई 2014 शैल ओनली बी कंसीडर्ड। बाकी आगे देखते हैं क्या डिटेल है। तो ये सारी जो है डिटेल दे दी गई है, तो इसमें बाहरी राज्यों के कैंडिडेट तो अप्लाई नहीं कर सकते। तेलंगाना राज्य जो भी कैंडिडेट तेलंगाना राज्य से मतलब जिनकी एजुकेशन तेलंगाना राज्य से क्वालिफाई हैं जो कैंडिडेट वही इस पोस्ट पर आवेदन कर पाएंगे। तो वैसे एक तरीके से देखा जाए तो ये गलत भी है, क्योंकि इसमें मतलब हर स्टूडेंट का ये अधिकार है कि वो कहीं भी जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है हर स्टेट में, बट अब इन्होंने अपना रूल लागू किया है तो क्या कर सकते हैं। बाकी स्केल ऑफ पेमेंट वगैरह बताया गया है। द कैंडिडेट हु आर अपॉइंटेड आर एलिजिबल टू ड्रॉ द स्केल ऑफ पे अटैच टू द पोस्ट ऑफ स्पेसिफाइड इन द रिवाइज्ड पे स्केल्स 2020। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका पे स्केल वगैरह बनेगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस पेपर, तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो बायलैंग्वेज होगा विद कंसर्न मीडियम एंड इंग्लिश। तो बाकी आगे देखते हैं। तो भाई ये आपका जो सिलेबस वगैरह है उसके बारे में जानकारी दी गई है, क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, करंट अफेयर आएगा, लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे। तो ये आप एक बार सिलेबस ज़रूर देख लें। टीचिंग मैथडोलॉजी वगैरह से कितने मार्क्स को क्वेश्चन आएंगे और किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, तो ये सारी डिटेल जो है दे दी गई है और इसे आप देख लें। बाकी जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप अच्छे से जो है नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स अब हम ये देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट आपको कहाँ पर मिलेगी। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, कमिश्नर एंड डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे
तो नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है क्लिक हेयर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ TSDSC 2024। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डिटेल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा और वहीं साथ में ही एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। तो इस प्रकार से आप जो है एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।